Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all. Fauji Foundation School Vihadi is here. It's your computer class, and today we will start our second lecture of chapter number 1, that is elements of a computer system. As we have discussed in our first lecture that what is computer, what are the parts of computer system, and what are the input devices. जैसा कि अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आगे फर्दर उनकी कौन सी टाइप्स हैं। हम उनको फर्दर ब्रीफली मैं आपको स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको समझ लग जाएगी अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर। व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। जैसा कि मैंने इनपुट डिवाइसेस का आपको बताया था कि हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए इनपुट देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम कंप्यूटर से किसी रिजल्ट को लेने के लिए, आउटपुट को लेने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। कुछ कॉमनली यूज्ड जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो ये हैं प्रिंटर्स, प्लॉटर्स एंड माइक्रोफिल्म। ठीक है, हम इनको इन स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रिंटर्स क्या होते हैं? इट इज द मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट डिवाइस फॉर गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली ये आउटपुट डिवाइस है कि हम देखें तो आपकी लैब में तो नहीं, आपके ऑफिस में पड़ा होता है। ठीक है, आप अपने स्कूल ऑफिस में देखें तो वहां पे एक प्रिंटर पड़ा हुआ है जिसके जरिए हम हार्ड फॉर्म में किसी पेज के ऊपर प्रिंट लेने के लिए, मीन्स कि कोई रिजल्ट ऐसा हो, कोई आउटपुट ऐसी हो जो कि हमने पेज पे प्रिंट करवानी हो, तो उसके लिए हम प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। तो वो प्रिंटर क्या है? वो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें कंप्यूटर से आउटपुट प्रोवाइड करी है हमें। There are many types of printers. These are broadly classified into two categories. ठीक है, बहुत सारी टाइप्स है प्रिंटर्स की। जो दो मेन कैटेगरीज हैं वो ये हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। प्रिंटर्स की दो टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे इम्पैक्ट प्रिंटर की जो फर्दर टाइप्स हैं वो है लाइन प्रिंटर एंड कैरेक्टर प्रिंटर। एंड कैरेक्टर प्रिंटर की फर्दर टू टाइप्स हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड लेटर क्वालिटी प्रिंटर्स। इसी तरह से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की थ्री टाइप्स हैं थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। आगे स्लाइड्स में मैं इनको फर्दर एक्सप्लेन कर देती हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? Printers that have direct mechanical contact between head and paper of the printer are classified as impact printer. वो प्रिंटर, ठीक है, आप देखें कि प्रिंटर होता है तो उसके अंदर पिन्स होती हैं या कुछ ऐसे इंक ड्रॉप्स होते हैं जो कि उसके हेड से पेज के ऊपर आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से जो हेड से जो पेज के ऊपर इंक ड्रॉप्स आते हैं या पिन स्ट्राइक करती हैं तो उस वजह से हमारे पेपर पे प्रिंट आउट हो जाती है चीज और वो हमें हार्ड फॉर्म में मिल जाती है। तो ऐसे प्रिंटर्स जिनका डायरेक्ट मैकेनिकल कांटेक्ट हो हेड और पेपर के दरमियान, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं? ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। ये प्रिंटर्स की दो टाइप्स हैं फर्दर, लाइन प्रिंटर्स एंड कैरेक्टर प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स क्या होते हैं? Printers that prints a complete line at a time at high speed, but these are very expensive and noisy. ठीक है, ये प्रिंटर कौन से होते हैं? जो कि पूरी लाइन को एक ही वक्त में प्रिंट कर दें। ठीक है, ये लाइन प्रिंटर्स होते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ये बहुत ज्यादा शोर भी करते हैं ड्यूरिंग प्रिंटिंग। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर्स, the printers that print only one character at a time is called character printers. These are categorized into the two types, dot matrix printer and letter quality printers. Character printers कौन से होते हैं? लाइन प्रिंटर ऐसे थे जो कि कंप्लीट लाइन एट अ टाइम प्रिंट कर देते थे। कैरेक्टर प्रिंटर्स कौन से होते हैं? जो कि एक कैरेक्टर को एक वक्त में प्रिंट करें। वो कौन से प्रिंटर्स होते हैं?
कैरेक्टर प्रिंटर्स। आगे इसकी दो टाइप्स हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड लेटर क्वालिटी प्रिंटर्स। इन टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, it has a head that contains pins. As the head move across the paper, pins strike against the inked ribbon to form a pattern of dots. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हेड होता है और हेड के अंदर लगी होती है पिंस। ठीक है, हेड के अंदर पिंस लगी होती हैं और पिंस के नीचे एक होता है रिबन, रिबन पे होती है इंक। जैसे ही हमें रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए होती है तो वो पिंस जो है वो रिबन के ऊपर स्ट्राइक करती हैं और रिबन स्ट्राइक पिंस के साथ होता हुआ ये पेज पे जा लगता है और उस वजह से पेज के ऊपर एक आउटपुट प्रिंट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क करता है। लेटर क्वालिटी प्रिंटर, it prints a complete character at a time. Daisy wheel printer is the most popular example of a letter quality printer. आप देखें कि आपके पास ये एक, ठीक है, आप कहें तो एक सर्कल सा है। ठीक है, इसमें देखें तो ये डिफरेंट पिन्स लगी हुई हैं। ये पिन्स के ऊपर ये लेटर्स हैं। ठीक है, लेटर्स सैम्बल्स कुछ भी हो सकता है, ABCD या कोई प्लस माइनस जो भी, ठीक है, सैम्बल्स वगैरह हो। तो जब ये इस तरह से ये एक व्हील होता है इसके अंदर। ठीक है, ये व्हील क्या करता है कि जो हमें रिक्वायर्ड अल्फाबेट होता है, मींस कि ये एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है ना, तो वो एक कैरेक्टर, लेट सपोज वो ए प्रिंट करना चाह रहा है, तो वो ए जो है ये पिन इस पे लगेगी और ये पिन जो जब इस पे स्ट्राइक करेगी तो ये पिन जो है ये पेपर पे जा लगेगी और उस वजह से पेपर पे ए लिखा हुआ नजर आएगा। इसी तरह से बाकी भी कोई रिक्वायर्ड कैरेक्टर होता है तो वो इस पिन पे स्ट्राइक करने से वो इसमें प्रिंट हो जाता है, पेपर के हमें आउटपुट के तौर पे मिल जाता है। डेजी व्हील जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है लेटर क्वालिटी प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, printers that don't have any mechanical contact between head and the paper of the printer are classified as non impact printer. वो प्रिंटर जिसमें हेड और पेपर के दरमियान में कोई ऐसा कनेक्शन ना हो, कोई मैकेनिकल कांटेक्ट ना हो, हम उसको क्या कहते हैं, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं वो है थर्मल प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। ठीक है, आगे स्लाइड्स में इनको डिस्कस कर लेते हैं। थर्मल प्रिंटर कौन से होते हैं? इट यूज हीट एलिमेंट्स। These heat elements produce dot matrix images on a chemically treated heat sensitive paper. ये क्या करता है? ये हीट एलिमेंट को यूज करता है। ठीक है, ये प्रिंटर हीट एलिमेंट को यूज करता है, मीन के हीट के जरिए वो इंक को पेपर पे फैलाता है। ठीक है, और डॉट मैट्रिक्स इमेजेस जो है क्रिएट कर देता है हीट सेंसिटिव पेपर पे। तो इस वजह से कि पेपर पे लिखा हुआ या प्रिंट आउट हमें आउटपुट मिल जाता है प्रिंट आउट की फॉर्म में। इंकजेट प्रिंटर्स, it spray droplets of ink through the nozzle to form characters or images on a paper. Its printing quality is good, but the cost of printing is high. ठीक है, ये नोजल्स हैं। ठीक है, इन नोजल्स के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। क्योंकि ये इंक मतलब ये इंक डिफरेंट कलर की इंक यूज करता है, इट मींस ये डिफरेंट कलर्स में हमें आउटपुट दे देता है। मींस के ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, इसमें कलर्ड आउटपुट भी हमें मिल जाता है। ठीक है, ये नोजल के अंदर डिफरेंट इंक्स डलवानी पड़ती है हमें। ठीक है, जैसे कि बाकी प्रिंटर्स में टोनर रिफिल करवाते हैं, इसमें नोजल को रिफिल करवाते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ, और वो हमें प्रिंट आउट करके दे देती हैं पेपर पे किसी भी चीज को। अगर कोई कलर प्रिंट करना है या डिफरेंट इंक में जो भी करना है, ठीक है, तो वो कर देते हैं। और इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसकी जो आप कहें डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। मींस कि इसके नोजल वगैरह जो कलर्स जो इसमें यूज हो रहे होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं। लेजर प्रिंटर्स, these printers are similar to the photocopier machine. It uses the laser beam to create the images. These are very high speed printers which can print a few pages per minute. ठीक है, ये प्रिंटर क्या होते हैं, ये बिल्कुल फोटोकॉपियर मशीन की तरह होते हैं। ये लेजर बीम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इमेज क्रिएट करते हैं या आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ये हाई स्पीड प्रिंटर है कि ये एक ही वक्त में बहुत सारे पेजेस को प्रिंट आउट कर देता है। ठीक है,
आपके जो ऑफिस स्कूल के ऑफिस में जो प्रिंटर यूज हो रहा है वो लेजर प्रिंटर है। तो कभी आप देखिएगा जरूर, या स्कूल जैसे ही ओपन होते हैं मैं आपको विजिट भी करवाऊंगी और वो आपको प्रिंटर यूज करके भी दिखा दूंगी, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये एक हाई स्पीड प्रिंटर है जो कि एक ही वक्त में बहुत सारे पेजेस को प्रिंट कर देता है एक ही मिनट में। प्लॉटर्स, it is an output device which is used to print graphics, maps and drawings using the various colors। ठीक है, प्लॉटर क्या होते हैं, इस तरह के होते हैं और ये काफी बड़े साइज में हमने कोई इमेजेस निकालनी हो या मैप्स प्रिंट आउट करने हो तो हम प्लॉटर्स को इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंट कलर्स को यूज करते हुए ये कलर प्रिंट में हमें डिफरेंट ग्राफिक्स जो बड़े साइज में हमने प्रिंट आउट करनी है और मैप्स वगैरह को, तो उसके लिए हम प्लॉटर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर एंड ड्रम प्लॉटर्स। ठीक है, जो किसी भी साइज की अगर हमने ड्राइंग बनानी हो, लेट सपोज मैं चाहती हूँ कि एक रूम के वॉल की साइज जितनी एक मैं इमेज प्रिंट आउट करवाना चाह रही हूँ तो वो मैं ड्रम प्लॉटर के जरिए करवा सकती हूँ। माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर आउटपुट ऑन माइक्रोफिल्म टेक्नोलॉजी is used to record computer record on a roll microfilm। कंप्यूटर में कोई रिकॉर्डिंग है, लेट सपोज आप चाहते हैं कि वो आप किसी और ये रोल माइक्रोफिल्म पे आप करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग को अपने अंदर सेव कर लेती है। असेसमेंट, तो असेसमेंट में मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। मेक अ टेबल कंपेयरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है जो कि उनके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंशिएट करे कि लेजर प्रिंटर की कौन सी क्वालिटीज हैं, थर्मल की कौन सी हैं, और डिफरेंशिएट करे मींस के लेजर प्रिंटर की स्पीड हाई है और थर्मल की लो है, या क्वालिटी उसकी अच्छी है या उसकी लो है। तो आपने इस तरह से आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिफरेंशिएट करना है एक टेबल में, और मुझे होमवर्क आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ ना लगा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।